इन 58 क्वेश्चन दे सेड दो पार्टनर्स है, रेशो इक्वल है, कैपिटल में फिक्स्ड है, या मतलब फिक्स्ड वर्ड लिखा हुआ है। अगर फिक्स्ड वर्ड लिखा है तो क्या चेंज आएगा? दो चेंज आएंगी। एक तो क्लोजिंग से ओपनिंग जाते वक्त हमें ज्यादा देखना नहीं है उसको। दूसरा, जब एंट्री लिखेंगे तो करंट अकाउंट वर्ड आएगा। यार रखना दो बातें, करंट अकाउंट के साथ अपनी एंट्री पास करनी है, सर कोई फायदा नहीं। 58 है क्वेश्चन। हाँ जी, सर 58 क्वेश्चन है। 58 ही रीड कर रहा हूँ मैं भी। सो डीट में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर 12% मेरे है पास इसमें। तो ये नो सर, मेरे पास है कौन सा क्वेश्चन इसके अंदर है, डेबिट पीएस करंट अकाउंट एंड क्रेडिट क्यू अकाउंट बाय 6000। ये आंसर में कहाँ पहुंच गया? मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। आंसर में क्या कह रहे हो आप? कैपिटल वर्ड है यहाँ पे, करंट अकाउंट। तो फिर आप अभी क्या आई एम नॉट गेटिंग यू। अभी क्या बोल रहे हो आप? सर शुरू करो आप दोबारा से। बीच में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? पी एंड क्यू आर पार्टनर्स, फिक्स कैपिटल है 2 लाख 3 लाख। यहाँ पे फिक्स्ड वर्ड लिखा है तो याद रखिएगा जब आप आंसर लिखोगे तो करंट अकाउंट वर्ड आपको यूज करना है। और डीड में 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट आपने दिया नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है? डाउट क्या आपका इसमें? सर वो कोई और था, मैंने गलत देख लिया क्वेश्चन। नेक्स्ट डाउट। सर 60 क्वेश्चन। 60। यस। यस अतुल, बताइए क्या डाउट है? सर बैलेंस वो सही नहीं आ रहा अमाउंट। इसमें लिखा हुआ है कि हमने उनको 9% दे दिया इंस्टेड ऑफ 10%, तो मीन्स आपने 1% उनको कम दिया। नहीं सर 6 दिया है, 5 देना था। सॉरी 60। हाँ, हमने उनको 6% दे दिया, 5% देना था, 5 तो देना वही था। सेम है, 1% आपने उनको ज्यादा दे दिया। तो क्या करोगे बताइए? सर पहले 6% का करेंगे डेबिट। अतुल क्या है ये बात? कल भी क्लियर हो गई थी जब कुणाल ने पूछी थी ये बात, आज आप फिर वही चीज रिपीट कर रहे हो। सर 1% वापस ले लेंगे। अगर आप उनको 6% दे चुके हो 5% की जगह पे, तो 1% उनसे वापस ले लेंगे। 6% क्यों बोल रहे हो ये बताओ पहले। 5% की जगह पे अगर आपने उनको 6% दिया है तो 6% वापस क्यों लोगे? फिर 5% दोगे उनको। सिर्फ बात हो रही है कि 1% आपने उनको ज्यादा दे दिया। जब भी ऐसे दो रेट्स होते हैं तो उनका हमेशा माइनस करके एक नेट आंसर आता है। आपने उनको 1% ज्यादा दे दिया। सिर्फ उस पे सोचिए कि इसका सोल्यूशन क्या है। आपकी फीस 5 रुपीज है, पर आपने मुझे 6 रुपीज दे दी है, तो मैं आपको 6 रुपीज वापस क्यों करूं बताओ? मैं तो आपको सिर्फ 1 रुपया वापस करूंगा जो आपने मुझे ज्यादा दिया है। तो मिस्टेक की बात करो, मिस्टेक 6% की नहीं है, ओनली 5% की है। 1% आपने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिया, ठीक है? तो उनसे वापस ले लो। तो फर्स्ट लाइन क्या होगी? वापस ले लो। डेबिट डेबिट फॉर्म क्रेडिट, तो कर दे 1%। अब करो 1%, 1200। 3 पार्टनर्स है, 900 एंड थर्ड का 600 एंड क्रेडिट कर दो 2700। पार्टनर के नेम दो राम मोहन सोहन एंड फॉर्म। अब अगर सपोज किसी लगता है सर ये फर्म का ना लिखें तो अच्छा नहीं है, हम ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मत लिखो। ये देखो इजी हो गया ना, अब मत लिखो फर्म का। तो अब क्या बोलोगे आप? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज गिवन 1% एक्स्ट्रा। जितना सिंपल समझोगे उतना सिंपल है ये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज गिवन 1% एक्स्ट्रा नाउ डेबिटेड, ये यहां लिख दोगे। फिर क्या करें हम? अब क्या करें?
उतना ही पैसा। अब आपका दिल करे ना कि टोटल कर ले हम, इसी टोटल किया जाता है, और कोई बात नहीं, चाहे आप रफली कर लो इसको। अब हम इतना ही पैसा, देखो इतना ही पैसा हम इनको वापस कर दें, क्योंकि इनसे लेके इनको ही देना है, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। तो अगर फर्स्ट लाइन में डेबिट है, आप देखो मैं बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रहा, कल मैं बहुत कुछ समझा रहा था आपको, लेकिन आज बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक चीज के डिसीजन तक आप पहुंच जाओ कि आपको सिर्फ फर्स्ट लाइन डिसाइड करनी है कि वो डेबिट है कि क्रेडिट है। अब जिसको कुछ भी नहीं आता होगा वो अपने रैंडमली बोलेगा कुछ भी, डेबिट या क्रेडिट। तो एक फर्स्ट लाइन है डेबिट, ये खत्म होगी। दूसरी लाइन है क्रेडिट, इसे रेशो में बांट दो, और रेशो क्या है, इक्वली 900 900 900। अब फाइनल आंसर क्या आ गया, अब चेक कर लो, 300 आ गया सर। डेबिट, नील 300 क्रेडिट। पर जब एंट्री बनेगी तो एंट्री में कैपिटल आएगा कि करंट आएगा, कैपिटल आएगा, क्योंकि यहाँ फिक्स्ड वर्ड नहीं लिखा हुआ। तो एंट्री हो जाएगी आर्स कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल। नेक्स्ट डाउट। हाँ जी, 5 क्वेश्चन अनसोल्ड आपका होमवर्क था, उनमें से नेक्स्ट डाउट। क्वेश्चन नंबर 58 हो गया आपका, और उसके बाद 59 भी हो गया, 60, 61 और एक 62 भी दिया था मैंने आपको। Anybody tried this question 62? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हो गया? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. yes. Yes, sir. बिकॉज वो उसमें क्या बेटा, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का कॉन्सेप्ट है। तो जो मैंने कल समझाई थी वही बात है, इलस्ट्रेशन वाली बात। अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड है तो आप ओपनिंग कैपिटल पे मत जाना, अगर जाना भी पड़े तो सिर्फ 2 पॉइंट्स के थ्रू जाना, एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉन। पर अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो फिर आपको क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना ही पड़ेगा, और वो ड्रॉइंग, नेट प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल, सारे के सारे पॉइंट्स लेने पड़ेंगे जितने क्वेश्चन में गिवन है, ये उसके ऊपर है। गॉट इट? हाँ जी। तो जैसे 60th क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद कुछ सैलरी का भी पॉइंट होता तो फिर कैसे करते हैं? हाँ वो बेटा अभी वही मेरा लेवल नेक्स्ट है, क्योंकि आज नेक्स्ट लेवल करना है या फिर डाउट्स है, दोनों में से एक चीज हो रही है। ठीक है, Yes. अभी इतना टाइम सेव नहीं हुआ, डाउट्स के बाद फिर हम नेक्स्ट लेवल नहीं स्टार्ट कर रहे अभी, बिकॉज आज का टाइम बड़ा लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास। हाँ जी सर। बुक 3 भी है, तभी हम कल जो दूसरा ऑल्टरनेट होगा, कौन सा, ट्यूसडे ऑल्टरनेट, उसमें हम टाइम एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। तब ओनली बुक 1 है तो कल लगा लेंगे 15-20 मिनट एक्स्ट्रा, और लेवल 2 में कल लेके आऊंगा आपके पास। अभी आप सिर्फ इतना समझिए, ये जो हमने किया आज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मेन कंटेंट एरर का। यस। उसके बाद बस क्या होगा, जैसे आपने बोला यहीं से मेरा लेवल 2 स्टार्ट होगा, उसमें हम बोलेंगे सैलरी भी नहीं दी, तो बस क्या होगा, जहां हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर रहे हैं वहां हम सैलरी भी क्रेडिट कर देंगे। सैलरी तो ऐसा होता है ना कि एक्स की है कि वाई की है, ऐसा नहीं कि सबकी होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबका होता है। मान लो एक्स की सैलरी है तो एक्स की सैलरी में क्रेडिट हो जाएगी, एक्स के अंदर क्रेडिट हो जाएगी। फिर मान लो वाई का कमीशन है तो वाई में क्रेडिट हो जाएगा। फिर भी उससे हमारे पास एक लाइन ही बनेगी बाद में, वो क्या, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। फिर बस उठा के हम सारा डेबिट कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। और वहां पे वो जो स्टूडेंट डे 1 से सोच रहे होंगे कि हम पहले वापस ले लें, वहां जाके उनको लगेगा यार हम गलत कर रहे हैं। सर की बात ठीक थी, पहले एरर की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अभी ना क्वेश्चन सिंपल है, इसलिए आपको सामने से नजर आ रहा है कि कितना प्रॉफिट गलत डिवाइड हुआ है। जब क्वेश्चन में आगे 4 से 5 पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और ऊपर से रेशो भी गलत यूज हुई है क्वेश्चन में, प्रॉफिट रेशो, ऐसे 5 पॉइंट्स वाला क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगा आपको। वहां आपको सबसे पहले ये एरर्स देखते हुए इन सब पॉइंट्स को
प्लस करते हुए एक पॉइंट पे जाना पड़ेगा कि वो क्रेडिट है डेबिट है। फिर दूसरी लाइन आएगी कि उसको उल्टा घुमाना है। तो उल्टा घुमाना तो बहुत आसान है बस। सर मतलब पहले हर बारी एरर्स को करना होता है ठीक, फिर प्रॉफिट्स या तो लेने होते हैं या देने होते हैं। जो भी है मतलब वो एरर बता रही है, वो हम नहीं कहेंगे कुछ। एरर में क्या लिखा है उस एरर को लिखना पड़ेगा आपको। एरर में लिखा है कि ठीक है इंटरेस्ट कैपिटल नहीं दिया, दे दो। एरर में लिखा है इंटरेस्ट कैपिटल ज्यादा दे दिया, वापस ले लो। या देना नहीं था फिर भी दे दिया, वापस ले लो। तो ये तो बहुत इजी है, क्योंकि बिना अकाउंट्स पढ़े भी अगर आप किसी को बोलोगे कि मैंने एक सर को फीस दे दी ज्यादा, मैं क्या करूं, बोले वापस ले ले। या बोलो मैंने अभी तक सर को फीस दी नहीं, तो बोलेगा दे दो फिर। तो ये चीजें थोड़ी अकाउंट सिखा रहे हैं हमें, ये तो कॉमन सेंस है। अब जिस स्टूडेंट में कॉमन सेंस कम होगी वो ज्यादा कंफ्यूज होगा इन सब बातों में। तो यूज योर कॉमन सेंस, जिसमें जिस एरर की बात हो रही है उस एरर को आपने सोल्यूशन में लेके जाना है कि अगर वो नहीं हुआ तो दे दो, ज्यादा हुआ तो वापस ले लो। उससे आपका एक डेबिट या क्रेडिट वाला पार्ट रेडी हो जाएगा फर्स्ट लाइन। जैसे फर्स्ट लाइन रेडी हुई, सेकंड लाइन में तो आपने उल्टा ही करना है बस। ये पॉइंट है। अभी तक ये सारे क्वेश्चन एक पैटर्न पे है, क्योंकि सिर्फ इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ही एरर हो रही है। अभी मैं कभी ब्रेक लूंगा, आज मैं नहीं कराऊंगा, कल कराऊंगा, तब तक आपके माइंड में सब चीजें बैठ जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी। आपको फिर एक डे मिल जाएगा होमवर्क करने के लिए, ठीक है, एनालिसिस करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। इन सब बातों के नोट्स बनाइए, 1 पेज नोट्स बनाओ। 1 पेज नोट पे ले जाओ इसको, पॉइंट को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इतने पॉइंट्स होते हैं, वहां लिखो। वो जो तुम कर रहे होगे दैट इज अ क्रिएटिव वर्क, बट वो लास्ट वर्क है कि समझ समझ के क्या समझा, वो लास्ट वर्क आएगा। अब सारे क्वेश्चन कर लिया अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, अब वो नोट्स बनाओ आप, वहां लिखो अब आप कि एक पॉइंट ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है। और फिर फाइनल रिजल्ट निकाल दो कि जो भी एरर होगी वो हम पहले पहले लिखेंगे। पहले ये बात नहीं करोगे कभी आगे से कि सर हम पहले उनसे वापस ले लेते हैं, क्योंकि एरर ही अगर ऐसी हुई कि देने वाली एरर है, फिर वापस कैसे ले लोगे उनसे। तो एरर पहले लिखो, वो एरर 4 या 5 भी हो सकती हैं, उससे आपका एक टोटल बन जाएगा डेबिट डेबिट डेबिट। बाद में उठा के उसको अपने क्रेडिट ही करना है, वो हम कल देख लेंगे बस। कल और परसों 2 लेक्चर में ऑलमोस्ट ये ओवर हो जाएगा। ओके सर। ये जाएगा आपके लिए 65 है ना, ओहो, ये जाएगा 77 तक। देख रहे हो बेटा, मैं जो प्लस में बोलता था, +2 में जब आप जाओगे तो बहुत हार्ड वर्क है अकाउंट्स में। एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर क्वेश्चन। अब इसको कंपेयर करो अपने +1 के किसी भी चैप्टर के साथ, वहां आप देखोगे कि एक क्वेश्चन करो बाकी सब सेम होते थे, डेप्रिसिएशन एक ही है बाकी सब सेम ही है, BRS, बिल एक्सचेंज। सिर्फ आपको 1 या 2 लेक्चर समझने थे अच्छे से, याद आया। +1 के सिर्फ फर्स्ट 2 लेक्चर्स में अगर आप प्रेजेंट हो क्लास में, बाकी सब सिर्फ प्रैक्टिस चलती थी। यहाँ अगर हम आज 17 लेक्चर पे, बेटा 17 लेक्चर भी नहीं आ रहे, और अभी 8 लेक्चर्स और पढ़ेंगे चैप्टर के मान लो, तो 8 के 8 नए आएंगे, तो 25 लेक्चर्स आपके बिल्कुल बन जाएंगे नए वाले। तो इट मीन चैप्टर के लास्ट डे भी हमें कुछ नया मिल रहा होगा। अभी बहुत कुछ पढ़ा है चैप्टर के अंदर, इतना लॉन्ग चैप्टर है ये, और डेली नए पॉइंट्स आएंगे। और ये ऐसा ही मिलेगा आपको हर चैप्टर +2 का। देख लीजिए कितना हार्ड वर्क है +1 के कंपैरिजन पे, और उसमें टीचर का कितना ज्यादा हो जाएगा जब मुझे हर चीज बोल के समझानी है। फिर आपके ऊपर आएगा बर्डन कि आपको उतना डाइजेस्ट भी करना है, कंज्यूम करना है, उसके नोट्स बनाने हैं। और यहाँ पे जैसे कुछ स्टूडेंट, मुझे पता है मुझे इंट्यूशन हो जाती है, मैंने आज से वरुण से बात की है, ठीक है, ये कुछ है ऐसा, ठीक है, गॉड्स ग्रेस की मुझे पता चल जाता है। अभी तो आप सामने नहीं हो, जब क्लास में सामने बैठते हो तो ज्यादा पता चलता है कि आप होमवर्क नहीं कर रहे। तो ये जो आप तुम अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे ना बेटा, यही 20 डेज आपके लिए पूरे साल की पेन बन जाएंगे। आप मेरे बराबर आ ही नहीं पाओगे। अभी आपको लग रहा नहीं सर मैं आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, ठीक है, मेरा चैलेंज है आपके दिखाओ बराबर अब। और अगर आ जाते हो चैलेंज समझ के, तो ये आपके फेवर की बात ही है। चैलेंज लो और बराबर आके दिखाओ, और फिर पीछे मत रहना, नहीं तो बेटा ये चलता रहेगा, आप बैकलोट ही कवर करते रह जाओगे अपना। मेंटेन योर सेल्फ, डेली का वर्क डेली, चाहे रात को सोने की का टाइम मिले चाहे ना मिले,
आपको डेली अपने आप को मेंटेन करना है। यही तपस्या है बेटा, यही मेहनत है। मैं रात को